धर्मेंद्र के जाने के बाद उनके घर में जो तनाव और भावनाएं उभरीं वो सचमुच हर किसी को हैरान कर गईं। उनके निधन के बाद पूरी फिल्मी दुनिया सदमे में डूब गई थी, लेकिन घर के भीतर जो खामोशी फैल चुकी थी वह किसी तूफान से कम नहीं थी। हर कोना, हर कमरा, हर दीवार मानो उनकी यादों से भरी हुई थी। परिवार के लोग एक दूसरे को देख तो रहे थे, लेकिन किसी के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। इसी बीच उनके कमरे की अलमारी से एक सील बंद लिफाफा निकाला गया, जिस पर साफ साफ लिखा था, मेरी वसीयत, मेरे जाने के बाद खोलना। यह लिफाफा देखते ही सबकी सांसें थम गईं। हवा जैसे अचानक रुक गई हो। पूरे कमरे में एक गहरी बेचैनी दौड़ गई। यह सिर्फ एक कागज नहीं था, यह उस इंसान के आखिरी विचार थे जिसने दो परिवारों के बीच सालों तक संतुलन बनाए रखा था। जब लिफाफा खोला गया तो भीतर लिखी पहली लाइन ने ही कमरे के हर चेहरे को स्थिर कर दिया। सबसे पहला नाम था प्रकाश कौर। धर्मेंद्र ने साफ लिखा था कि उनकी आधी संपत्ति प्रकाश कौर और उनके चारों बच्चों सनी, बॉबी, अजेता और विजेता को दी जाए। यह पढ़ते ही कमरे के उस हिस्से में खड़े प्रकाश कौर के बच्चों के बीच मानो राहत की एक धीमी हवा फैल गई। सालों से उनके दिल में एक डर दबा हुआ था, क्या दूसरी शादी के बाद भी पिता हमें बराबरी का हक देंगे? लेकिन धर्मेंद्र की लिखावट ने उस डर को मिटा दिया। उन्होंने स्वीकार किया कि यही उनका पहला परिवार है और उनका हक सबसे पहले है। ये एक ऐसी लाइन थी जिसने उस घाव को छूकर भर दिया, जिसका दर्द प्रकाश कौर और उनके बच्चों ने वर्षों तक बिना शिकायत सहा था। आज पहली बार उन्हें लगा कि उनके धैर्य को पहचान मिली है। लेकिन माहौल की हवा अचानक बदल गई जब अगली लाइन पढ़ी गई। धर्मेंद्र ने लिखा था कि उनकी बाकी आधी संपत्ति हेमा मालिनी और उनकी दोनों बेटियां ईशा और आहना को दी जाए। ये पढ़ते ही कमरे में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। सारी नजरें हेमा पर टिक गईं। उनकी आंखें भर आईं, होठ कांपने लगे। हेमा ने कभी धन के लिए कुछ नहीं मांगा था। उन्होंने हमेशा कहा था कि उन्हें बस धर्म जी का साथ और सम्मान ही काफी है। लेकिन आज धर्मेंद्र की इस वसीयत ने उन्हें ऐसा सम्मान दे दिया जिसकी उन्होंने कभी चाह भी नहीं की थी और न ही इसके लिए कभी कोई मांग रखी थी। ईशा और आहना तुरंत अपनी मां का हाथ पकड़कर खड़ी हो गईं। उन्होंने अपनी मां के वे अनकहे दर्द देखे थे जिन्हें शायद ही कोई और समझ पाया हो। उन्होंने देखा था कि उनकी मां ने कितनी मर्यादा में रहकर हर रिश्ते को निभाया है, बिना किसी शिकायत, बिना किसी हक की मांग के। लेकिन आज उनके पिता ने सबके सामने यह साबित कर दिया कि वे अपने दूसरे परिवार को भी उतना ही प्यार और उतना ही सम्मान देते हैं। सभी की नजरें सनी देओल की ओर गईं। उनका चेहरा बेहद गंभीर था। सनी हमेशा से भावुक इंसान रहे हैं। पिता के लिए प्यार भी, थोड़ा गुस्सा भी और कई सालों का छुपा हुआ दर्द भी। उन्होंने अपनी मां प्रकाश कौर का संघर्ष देखा था, उनके त्याग को करीब से महसूस किया था। पिता की दूसरी शादी उनके लिए हमेशा एक ऐसा घाव रही जिसे उन्होंने कभी खुलकर दिखाया नहीं, बस दिल में चुपचाप दबाए रखा। लेकिन जैसे ही उन्होंने वसीयत में अपने पिता की लिखावट पढ़ी, दोनों घर एक रहें, मेरे जाने के बाद कोई झगड़ा ना हो, उनका चेहरा नरम पड़ गया। वे गुस्से में थे, दुखी भी, लेकिन पिता की इस आखिरी इच्छा ने उन्हें अंदर तक हिला दिया। उन्होंने सिर झुका लिया, मानो एक बेटे ने बिना कुछ कहे चुपचाप अपने पिता की बात स्वीकार कर ली हो। ये वही भावनात्मक लम्हा था जब रिश्तों की सच्चाई हर चेहरे पर साफ साफ दिख रही थी, दर्द भी, प्यार भी और जिम्मेदारी भी। इसी दौरान अचानक हेमा मालिनी ने धीमे स्वर में कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास जो है वही काफी है, मुझे बस धर्म जी की यादें चाहिए। उनकी आवाज में ऐसा कंपन था कि पूरा कमरा कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। बहुत कम लोग जानते हैं कि बाहर से मजबूत दिखाई देने वाली हेमा का दिल अंदर से कितना कोमल है। जब वे श्मशान घाट पर धर्मेंद्र के अंतिम दर्शन के लिए पहुंची, उनकी आंखें लाल थीं, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। वे जोर जोर से नहीं रोईं, लेकिन उनका हर कदम, हर सांस, हर नजर यही कह रही थी कि उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा सहारा खो दिया है। लोगों का कहना था, हेमा के लिए यह वसीयत किसी दौलत से बढ़कर सम्मान है। ये एक पति का अपनी पत्नी के लिए आखिरी प्रेम है। इसके बाद परिवार ने धर्मेंद्र की संपत्ति का पूरा विवरण देखा। उनकी कुल संपत्ति लगभग 335 से 450 करोड़ रुपए के बीच आंकी गई। लेकिन वास्तव में यह संपत्ति सिर्फ पैसों का ढेर नहीं थी, ये उनकी मेहनत का इतिहास थी, उनका संघर्ष था, उनका स्टारडम था, उनकी जुहू की यादें थीं।
उनका आलीशान बंगला भले करोड़ों का था, लेकिन उसकी हर ईंट उनके जीवन के सफर को बयान करती थी। यही वह घर था जहां रात रात भर फिल्मों की स्क्रिप्ट पर चर्चाएं होती थीं, जहां मेहमानों की भीड़ लगी रहती थी, जहां सनी और बॉबी ने अपनी पहली सफलता का जश्न मनाया था। आज भी इस घर की दीवारें उनके ठहाकों और रोशनी भरी शामों को याद करती हैं। उनका फार्म हाउस तो जैसे अपनी अलग ही दुनिया था, जहां उन्होंने अपने हाथों से आम के पेड़ लगाए, खेतों में घूमे, मिट्टी को सीने से लगाया। वे हमेशा कहते थे, मैं दिल से किसान हूं, खेती मेरा असली प्यार है और फिल्मी दुनिया मेरी जिम्मेदारी। फार्म हाउस में उन्होंने अनगिनत यादें छोड़ी, दोस्तों के साथ गुजरी वो हंसी मजाक भरी शामें, परिवार के साथ पिकनिक के रंगीन पल और अकेले बैठकर बिताए गए वो शांत क्षण। वहां की हल्की सरसराती हवा आज भी मानो उनका नाम लेकर पुकारती है। विजेता फिल्म्स उनका प्रोडक्शन हाउस, उनकी विरासत का एक बेहद अहम हिस्सा था। बेताब, घायल, बेताब, धर्मवीर, चाचा भतीजा जैसी कई फिल्में उनके परिवार की मेहनत और एकजुटता का परिणाम थीं। ये प्रोडक्शन हाउस सिर्फ एक बिजनेस नहीं था, ये उनके सपनों का जहाज था, जिसे वे अपने बच्चों के हाथों में सौंपकर खुद को निश्चिंत महसूस करते थे। देश भर में फैली उनकी प्रॉपर्टीज, लग्जरी कारें और कई तरह के निवेश, इन सबको उन्होंने बड़ी सोच समझकर बेहद सलीके से प्लान किया था। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उनका जुहू बंगला था। उन्हें डर था कि आगे चलकर इस घर को लेकर विवाद पैदा हो सकता है, इसलिए उन्होंने साफ लिखा था, ये बंगला किसी एक का नहीं होगा, ये पूरे परिवार का है, उन सब का जिन्होंने इस घर में उनके साथ जीवन के सबसे सुनहरे पल बिताए थे। ये घर रिश्तों की निशानी है, इसलिए इसे कभी भी विवाद का कारण नहीं बनने देना। धर्मेंद्र की वसीयत का असली सार यही था, दो परिवार नहीं, एक विरासत। उन्होंने अपने जीवन भर प्यार दिया, सम्मान दिया और हर जिम्मेदारी निभाई। हाँ, उन्होंने गलतियां भी की, लेकिन उन्हें स्वीकारने की शक्ति भी उनमें थी। उनके दोनों परिवार उनके दिल में बराबर जगह रखते थे और आखिर में उन्होंने दोनों को पूरे सम्मान के साथ स्वीकार किया। ये वसीयत सिर्फ दौलत का बंटवारा नहीं थी, बल्कि एक पिता का अंतिम संदेश था। रिश्ते टूटने नहीं चाहिए, सम्मान ही सबसे बड़ा धर्म है। आज भी जब परिवार इस वसीयत को याद करता है तो उन्हें रकम या जायदाद नहीं दिखती, उन्हें एक ऐसे इंसान का विशाल दिल दिखाई देता है जिसने अपने जीवन के आखिरी दिनों में भी परिवार को बिखरने नहीं दिया। धर्मेंद्र सिर्फ ही मैन नहीं थे, वे दिल से गहरे, संवेदनशील और दूरदर्शी इंसान थे, जिन्होंने अपने अंतिम शब्दों में भी प्यार, समझ और एकता ही बांटी। विजेता फिल्म्स की शुरुआत भी किसी आम बिजनेस की तरह नहीं हुई थी, बल्कि एक पिता के सपने से हुई थी, अपने बच्चों को अपनी उस दुनिया में स्थापित करने का सपना, जिसके लिए उन्होंने खुद पूरी जिंदगी मेहनत की थी। 8वें दशक की शुरुआत में जब धर्मेंद्र ने विजेता फिल्म्स की नींव रखी, तब वे सिर्फ एक प्रोडक्शन हाउस नहीं बना रहे थे, वे अपने परिवार की आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत, स्थायी आधार तैयार कर रहे थे। इस बैनर की पहली फिल्म बेताब थी, जिसमें सनी देओल ने अपने अभिनय की पहली चमक दुनिया को दिखाई। फिल्म रिलीज होते ही उम्मीदों से कहीं ज्यादा आगे निकल गई। थिएटरों के बाहर लंबी लंबी कतारें लग गईं और उसी दिन लोगों को समझ आ गया कि देओल परिवार में एक और सितारा जन्म ले चुका है। बेताब की धमाकेदार सफलता ने धर्मेंद्र के आत्मविश्वास को नई उड़ान दी। इसके बाद आई घायल, जिसने सनी देओल की छवि को एक्शन आइकन के रूप में स्थापित कर दिया। यह फिल्म सिर्फ हिट नहीं हुई, बल्कि ऐतिहासिक सफलता बन गई। अवार्ड्स मिले, तारीफें मिलीं और हर तरफ बस एक ही नाम गूंजने लगा, सनी देओल। विजेता फिल्म्स के साथ धर्मेंद्र ने खुद को सिर्फ फिल्में बनाने तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने अपने बेटों को प्रोडक्शन की जिम्मेदारी देकर सिखाया कि कैसे सही स्क्रिप्ट चुनी जाती है, कैसे शूटिंग की प्लानिंग होती है, कैसे रिलीज की रणनीति तय की जाती है। इन्हीं सीखों के साथ विजेता फिल्म्स धीरे धीरे एक बड़े उद्योग का रूप लेने लगा। फिल्मों की कमाई को समझदारी से रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी और रेस्टोरेंट बिजनेस में लगाया गया। धर्मेंद्र जहां भी निवेश करते थे, वहां केवल बिजनेस नहीं बल्कि भरोसे की नींव रखी जाती थी। आज देओल परिवार के पास जितनी भी जायदाद और निवेश है, उनमें विजेता फिल्म्स से शुरू हुआ सफर एक बड़ा आधार बनकर खड़ा है। धर्मेंद्र को कारों का शौक किसी राजकुमार की तरह नहीं था, बल्कि एक साधारण इंसान की तरह जो अपने सफर की छोटी छोटी चीजों से जुड़ा रहता है। अपने लंबे करियर में उन्होंने फिएट से लेकर मर्सिडीज बेंज तक कई क्लासिक और लग्जरी कारें खरीदी, लेकिन उनके लिए कार सिर्फ एक शो पीस नहीं थी। वे अक्सर कहते थे कि उन्हें वही गाड़ियां पसंद हैं
जो मजबूती से चलें, चाहे वो सादगी से भरी टैक्सी जैसी ही क्यों न लगे। ये कारें उनके सफर की साथी थीं, स्टूडियो से जुहू बंगले तक, जुहू से लोनावला के फार्म हाउस तक, या रात की शूटिंग के बाद खाली सड़कों पर बहती हवा के बीच। आज भी देओल परिवार में उनकी कुछ पसंदीदा कारें याद की तरह संभाल कर रखी गई हैं, लेकिन असली कहानी उनकी वसीयत में छुपी थी, जिसे उन्होंने अपने आखिरी दिनों में बड़ी सोच समझ के साथ लिखा था। सबसे ज्यादा हलचल उस हिस्से पर हुई जहां लोनावला के 100 एकड़ के फार्म हाउस का जिक्र था। धर्मेंद्र ने साफ लिखा था कि यह पूरा फार्म हाउस प्रकाश कौर और उनके बच्चों का होगा। यह फैसला अचानक नहीं था, ये उस इंसान का निर्णय था जिसने अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर के साथ बिताए वर्षों को कभी नहीं भुलाया। यही वह घर था जहां सनी और बॉबी बड़े हुए, जहां परिवार के साथ त्योहार मनाए गए, जहां उनकी जिंदगी की अनगिनत यादें पली बढ़ीं। इसीलिए यह पहली पत्नी और पहले परिवार को सौंपना उनके दिल का फैसला था। न कोई राजनीति, न कोई इंसाफ का दिखावा, सिर्फ एक गहरा जुड़ाव। इसके बाद बात आई कुल संपत्ति की। जुहू का आलीशान बंगला, प्रोडक्शन की कमाई, फिल्मों से आती रॉयल्टी, अलग अलग राज्यों में के निवेश और उनके नाम से जुड़े बड़े बड़े एसेट्स। धर्मेंद्र ने लिखा था कि उनकी कुल संपत्ति का आधा हिस्सा प्रकाश कौर और उनके चारों बच्चों सनी, बॉबी, अजिता और विजेता के नाम रहेगा। बाकी आधा हिस्सा हेमा मालिनी और उनकी बेटियों ईशा और अहाना को दिया जाएगा। यह सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया, क्योंकि यह सिर्फ जायदाद का बंटवारा नहीं था, ये दोनों परिवारों की इज्जत को बराबरी से थामने वाला फैसला था। बाहर दुनिया कुछ भी कहे, पर धर्मेंद्र के दिल में दोनों परिवारों के लिए बराबर प्यार था। सनी और बॉबी ने जब ये पढ़ा तो समझ गए कि पापा ने यह फैसला 2 घर बनाने के लिए नहीं, बल्कि 2 घरों को जोड़कर रखने के लिए लिया था। कई बार सनी के मन में पुरानी बातें उभर आती थीं, माँ का दर्द, दूसरी शादी, समाज की बातें। लेकिन उस दिन उन्होंने सिर झुकाकर मान लिया कि पापा ने जो भी किया वह परिवार को टूटने से बचाने के लिए किया। उधर हेमा मालिनी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने बस इतना कहा, मुझे सिर्फ धर्मजी की यादें चाहिए, मुझे दौलत से क्या लेना। ईशा और अहाना अपनी माँ के गले लगकर रो पड़ी, क्योंकि वे जानती थीं कि उनकी माँ ने इस परिवार के लिए कितनी चुप्पी और कितना धैर्य अपने जीवन भर साथ रखा। आज जब लोग धर्मेंद्र की जिंदगी की बात करते हैं तो उनकी फिल्मों, उनके संवादों और उनकी हीरोइक इमेज का जिक्र तो जरूर होता है, लेकिन इसके साथ साथ उनकी समझदारी, उनके संतुलित स्वभाव और परिवार के लिए गए बड़े फैसलों की भी चर्चा होती है। वो एक गांव के साधारण लड़के से सुपरस्टार बने और सुपरस्टार से करोड़ों की संपत्ति के मालिक। लेकिन जब वे इस दुनिया से गए तो जिस तरह अपनी संपत्ति बांट कर गए, वह इस बात का प्रमाण था कि उनके लिए परिवार की इज्जत और एकता सबसे ऊपर थी। उनकी वसीयत सिर्फ एक दस्तावेज नहीं थी, वह उनकी पूरी जिंदगी का सार थी। धर्मेंद्र ने अपने परिवार के लिए जो प्यार, सम्मान और संतुलन छोड़ा है, वह आज भी दुनिया के लिए एक मिसाल है। उन्होंने साबित कर दिया कि असली ताकत पैसे में नहीं, बल्कि रिश्तों को संजोकर रखने की क्षमता में होती है। उनके चाहने वालों के लिए उनकी वसीयत भी एक सीख बन गई कि इंसान लाखों करोड़ों कमाए, लेकिन अंत में याद वही रखा जाता है जो उसने दिल से दिया हो, जो उसने प्रेम और सम्मान के रूप में छोड़ा हो। आज जब लोग धर्मेंद्र की जिंदगी को याद करते हैं तो सिर्फ उनकी फिल्में, संवाद या ही मैन इमेज नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान का दिल भी याद आता है जिसने पूरे जीवन रिश्तों को टूटने नहीं दिया और अपने अंतिम शब्दों में भी सिर्फ प्यार और सम्मान ही बांटा। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी पर आपकी क्या राय है? अपनी सोच और अपने विचार हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद।